नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी एक अरसे से जीत के लिए तरस रही है और लगातार हार के बाद छिंदवाड़ा फतेह करने के लिए बीजेपी ने इस बार हिंदुत्व कार्ड खेला है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा की लड़ाई में हिंदुत्व को ही हथियार बना लिया है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करा दी गई। इसके बाद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने की तैयारी में लग गए। दोनों मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय कथावाचक हैं। कथित रूप से कहा जाता है कि दोनों बीजेपी के समर्थक हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए। दरअसल छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री की एक कथा आयोजित कराई थी। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे चुनावी शक्ति बताते हुए जमकर अटैक किया था। सूबे में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में अब कमलनाथ ने बताया कि वो मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा भी करवाने वाले हैं। कमलनाथ से पूछा गया क्या वो धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग कराने वाले एजेंडे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कमलनाथ लगातार इसी बयान को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर घेरे जा रहे हैं। ऐसे में जब उनसे ये सवाल पूछा गया, जिसका जवाब के लिए बेसब्री से भाजपा भी इंतजार कर रही है और जनता भी इंतजार कर रही है, तो उन्होंने कहा बनाने की क्या बात है, 82% हिंदू ही तो हैं। जिस देश में इतनी बड़ी परसेंट में हिंदू हैं, वहां कोई बहस की बात ही नहीं है। 82% यदि भारत में हिंदू है तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है। पूर्व सीएम के इस बयान को लेकर कई दल कांग्रेस पर हमलावर हो गए, लेकिन सबसे बड़ा झटका विपक्षी महागठबंधन से मिला है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पूर्व सीएम कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल हिंदू वोटर्स को लुभाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा के लाखों की संख्या में भक्त हैं। इनकी कथाओं में आम लोगों के अलावा प्रभावशाली लोग भी पहुंचते हैं। ऐसे में बागेश्वर वाले बाबा के बाद अब कमलनाथ प्रदीप मिश्रा की कथा कराई जाएगी। पूर्व सीएम ने खुद बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने सितंबर की तारीख बताई है, उनका भी स्वागत किया जाएगा। यानी चुनाव से पहले ही कमलनाथ प्रदीप मिश्रा की कथा सुनेंगे और सुनवाएंगे। कमलनाथ द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाने पर राष्ट्रीय जनता दल नेता शिवानंद तिवारी ने भारी नाराजगी जता दी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ इंडिया की विचारधारा के खिलाफ व्यवहार कर रहे हैं। बता दें कि इंडिया को दर्जन विपक्षी दलों का एक समूह है, जिसमें राजद भी शामिल है। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आलाकमान को स्पष्टीकरण देने के लिए कमलनाथ को बुलाना चाहिए। महागठबंधन एक विचारधारा के तहत बना है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वालों का अभिनंदन, स्वागत और जिस तरीके से किया जा रहा है, ये कहा जाएगा कि देश संविधान से चलेगा, तो ये विरोध साफ तौर पर झेलना पड़ेगा कांग्रेस को। किसी भी तौर पर इसे हजम नहीं किया जाएगा। ऐसे में महागठबंधन के भीतर कमलनाथ के इस बयान को लेकर अगर और नाराजगी बढ़ती है तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी टेंशन की बात हो सकती है। कांग्रेस लगातार हिंदुत्व का कार्ड तो खेल रही है। बीजेपी तो पहले से ही हिंदुत्व की राह पर है, लेकिन कांग्रेस भी अब उस राह को पकड़ चुकी है, बाबाओं का साथ पकड़ चुकी है। ऐसे में कमलनाथ का धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करना, जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन INDIA जो विपक्ष ने बनाया है, जिसे इंडिया कहा गया है, वो तो हिंदू राष्ट्र से नहीं संविधान से चलने की बात करता है। लेकिन अगर कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और INDIA को साफ तौर पर चुनौती देंगे, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी टेंशन की बात है। जैसे कि हाल ही में संपन्न हुआ जिला पंचायत नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के आगे बीजेपी की एक नहीं चली। हर चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली। इसी रणनीति के तहत पूर्व सीएम कमलनाथ आगामी विधानसभा चुनाव में भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। उन्हें अब हिंदू वोट बैंक को साधने का नया दाव चलना पड़ रहा है और नगर निगम चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना कराना के लिए वो हर हद पार करने को तैयार हैं। ऐसे में कमलनाथ हिंदुत्व का सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति की राह पर चल रहे हैं। कांग्रेस कुर्सी पर बैठने को बेताब है और समझा जा सकता है कि इसी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए
आने वाले चुनाव में भी ये खास रणनीति बनाई जानी है और हिंदुत्व वोट के साफ तौर पर आधार पर ये कथा भी कराई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।